हेलो विद्यार्थीगण, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि ठीक ठाक ही होंगे। आज आप लोगों के समक्ष झारखंड बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 गणित विषय की तैयारी कम समय में कैसे की जाए, इस बात को रखी जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आखिर कौन कौन सा एक्सरसाइज से कौन कौन क्वेश्चन कितने नंबर लेकर आ रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। हम लोग प्रारंभ करेंगे एक अंक स्तरीय प्रश्न से, जो टोटल 40 होते हैं, और एक्सरसाइज वाइज करके देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आने लायक हैं। तो एक्सरसाइज 1 से देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, 4 होते हैं एक नंबर का, यानी 4 नंबर का यहाँ से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 1.1 से धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप देख लीजिएगा, जो कि लिखा हुआ है। धनात्मक पूर्णांक का रूप देख लीजिएगा, 3m या 3m+1 का होता है। धनात्मक पूर्णांक का घन का रूप देख लीजिएगा, 9m, 9m+1, 9m+8 का रूप का होता है। इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.2 से देखेंगे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप देख लीजिएगा, यानी अभाज्य गुणनखंड करते हैं उसके गुणनफल के रूप में लिख देना होता है। उसके बाद HCF और LCM देख लीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM देख लीजिएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 से अपरिमेय संख्या का रूप देख लीजिएगा। अपरिमेय संख्या मतलब √5 हो गया, 3 + 2 √5 हो गया, 1/√2 हो गया, 6 + √2 हो गया। ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये अपरिमेय संख्या का फॉर्म है, इसीलिए इसे ही आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में डायरेक्टली पूछ सकता है इससे क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 1.4 में। तो एक्सरसाइज 1.4 में देखेंगे विभाजन प्रक्रिया के बिना बताए कौन शांत हैं या कौन अशांत हैं। इसको देख लीजिएगा, बिना भाग दी इसको बता देना है। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप लोग पढ़े होंगे तो इसको रिवीजन कर लीजिएगा। दशमलव प्रसार बताना, यानी दशमलव का प्रसार बताना होता है। ये 42/100 लिखा हुआ है, 15/4 लिखा हुआ है, किस प्रकार का ये दशमलव का प्रसार है, यानी शांत है अशांत है। इस टाइप का भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, यानी एक्सरसाइज 1.4 से ही दोनों प्रकार के क्वेश्चन को देख लेना है। इसके बाद हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। बहुपद से 3 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, और इससे जो हम लोगों को ध्यान देने योग्य बातें हैं, जैसे बहुपद का देख लीजिएगा फॉर्मूला, जैसे है x² - मूलों का योग × x + मूलों का गुणनफल बराबर 0, यानी पहला बहुपद से भी क्वेश्चन उठा सकता है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.1 से देखेंगे, यानी पहला क्वेश्चन तो इससे इस तरह का रह सकता है कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। y = px दिया हुआ रहता है, ग्राफ इस टाइप का ग्राफ रहेगा, और इसमें पूछ देगा कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 से देखेंगे बहुपद ज्ञात करें। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि डायरेक्ट पूछेगा कि बहुपद ज्ञात करें, योग तथा गुणनफल दिया हुआ रहे, तो इस टाइप का क्वेश्चन इसमें देख लेना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, शून्य ज्ञात करने के लिए इसमें दे सकता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी याद रखेंगे मूलों का योग क्या होता है, -b/a, गुणनफल c/a होता है। इस तरह से इस सारी क्वेश्चन जो हैं ये देखने की ज़रूरत है। इसके बाद एक्सरसाइज 2.3 में हम लोग देखेंगे कि px को gx से भाग देने पर जो शेषफल और भागफल आता है, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको भी देख लीजिएगा। यानी डिवाइड आप लोग अलजेब्रा का जो डिवाइड है उसे थोड़ा कंप्लीट कर लेंगे, 2.3 में है। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, कभी कभी दे देता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इससे क्वेश्चन टोटल आएंगे 6 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 1-1 मार्क्स का रहेंगे, यानी यहाँ पर से मिलेंगे 6 मार्क्स, यानी 6 नंबर का क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 से हैं। तो कौन कौन सा चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन देखा जाएगा, आइए हम लोग बात करते हैं। पहला तो आप लोग समीकरण का रूप याद रखिएगा, लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग हल करने की जो विधि होती है, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड इसको बोला जाता है, इसको आप लोग कंप्लीट रखिएगा। सारणी दिया हुआ है 3.4, आप लोग बुक जब ओपन करेंगे तो उसमें सारणी 3.4 देखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन उसमें बताया गया है,
जिसमें कि हम लोग को तुलना करना है, रेशियो का तुलना करना है, A1/A2, B1/B2, C1/C2, इसी के अकॉर्डिंग बताना रहता है कि आखिर ग्राफ का निरूपण कैसा है, बीजगणितीय निरूपण क्या है और संगत है या असंगत है। इस टाइप का क्वेश्चन अवश्य देख लेंगे आप लोग, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसे क्वेश्चन आने जा रहे हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 से हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्या देखेंगे? 3.2 से क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। उसके बाद हम लोग वज्र गुणन विधि का सूत्र देख लेंगे। इसको B1C2 माइनस B2C1, A1B2 माइनस A2B1, y बराबर होता है C1A2 माइनस C2A1, A1B2 माइनस A2B1, यानी इसका भी फार्मूला हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें 7 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर का, यानी 7 नंबर यहाँ से आएंगे। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ देख लीजिएगा। पहला चीज़ तो द्विघात समीकरण का रूप देख लीजिएगा। ax² + bx + c बराबर 0 पे होता है, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a 0 कभी नहीं हो सकता है, ये याद रखिएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 4.1 से देखिए, जांच कीजिए कौन द्विघात समीकरण है। इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 से लेकर 8 तक है। वो 8 क्वेश्चन को देख लीजिएगा, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। हल करने की विधि, गुणनखंड विधि को कंप्लीट रखिएगा। हल करने की जो विधि हम लोग के पास है, गुणनखंड विधि भी उसको याद रखना है, समझ लीजिएगा आप लोग। ऐसे तो बना ही लिए होंगे आप लोग, पर उसको रिपीट कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 4.3, यानी द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना हो रही है, और इसमें मूलों की प्रकृति हम लोग देख लेंगे। तो मूलों की प्रकृति में पहले देखा जाता है, पहले नंबर तो इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधकर निकाल लेंगे, और इसको निकालने के बाद डी, जिसको हम लोग बोलते हैं डी का फार्मूला होता है b² - 4ac। अगर इसको निकाल दिया जाता है तुरंत पता चल जाता है कि आखिर मूलों का अस्तित्व क्या है। तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं जब b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। 0 से अगर ये बड़ा हुआ डी का वैल्यू, तो यहाँ पर 2 अलग अलग मूल होते हैं, यानी 0 से डी अगर बड़ा है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देख लीजिए आप लोग। तो इस कंडीशन में अलग अलग मूल होते हैं। 2 बराबर मूल होंगे जब डी 0 के बराबर हो जाता है। तो इस कंडीशन को याद रखिएगा। कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई मूल्य नहीं होंगे कब? जबकि जो डी है माइनस में रहता है। अगर माइनस में लिख दिया जाए, माइनस में अगर दिया हुआ रहेगा तो इसका कोई मूल्य नहीं होते हैं। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। फिर एक्सरसाइज 4.4 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देख लीजिएगा। इसे क्वेश्चन आने की संभावना बन रही है। 2x² + kx + 3 बराबर 0 है, kx × x - 2 + 6 बराबर 0। k का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना होता है। तो क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे, उसको थोड़ा रिपीट कर लेंगे, देख लेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 5, जिससे कि 4 क्वेश्चन आएंगे एक नंबर का। तो इसमें हम लोग देखेंगे एपी का पहचान, यानी एपी का जो फॉर्म होता है, सीरीज होता है, उसको याद रखिए कैसे एपी होता है, एपी है कि नहीं है, इस बात पर ध्यान रखेंगे हम लोग। सार्वंतर यानी हम लोग कॉमन डिफरेंस यानी डी जिसको बोला जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, कैसे निकाला जाता है, क्या है। फिर an सूत्र याद में रखिएगा, a + n - 1 × d होता है। an फार्मूला को हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद 5.1 से देख लीजिए। इससे जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्या याद रखना हम लोग को? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको ठीक ठाक रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कि कॉमन डिफरेंस सार्वंतर निकालना है, और क्वेश्चन नंबर 5 कोई भी पद निकालने के लिए पूछ सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज 10, आइए हम लोग देखते हैं। इससे भी 4 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक नंबर का 4 क्वेश्चन रहेंगे। तो एक्सरसाइज 10.1 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। 2 का इसमें टोटल 4 है, चारों क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। इसके बाद आइए हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 10.2 में। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7,
और इसके बाद जो है नोट में लिखा हुआ है 10.1 एंड 10.2 प्रमेय। इसमें 2 प्रमेय है, थ्योरम है 10.1 और 2 में। दोनों थ्योरम को आप लोग याद में रखिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं 1 नंबर का। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे 12.2 में यानी एक्सरसाइज 12.2 में। यहाँ से क्वेश्चन 5 बनेंगे। तो यहाँ देखिए जो ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना हो रही है, इसमें वृत्त से संबंधित जो फार्मूला है उसको याद रखेंगे। चाप की लंबाई हो गया, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, वृत्त की परिधि हो गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। इससे जो है आप लोग फार्मूला याद रखेंगे। इसके बाद साथ साथ देखना है कौन क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेना है, और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 14। इतना क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। 1 नंबर का जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन दे सकते हैं, यानी 1 से लेकर हम लोग 14 तक क्वेश्चन को रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज 6 में, जो कि 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। 1 नंबर का रहेगा और 7 क्वेश्चन रहेंगे, यानी टोटल 7 मार्क्स में यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एक्सरसाइज 6.1 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा। ये आपके पास 4 को क्वेश्चन है, चारों को देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 6.2 में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेना है। फिर देख लीजिए प्रमेय 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 ये प्रमेय को बढ़िया से देख लीजिएगा। सिद्ध करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन इससे क्वेश्चन केवल प्रमेय से उठा सकता है। अब यहाँ देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑल, यानी जितना भी है क्वेश्चन नंबर 1 में वो सब बना लीजिएगा। फिर प्रमेय 6.6 देख लीजिएगा ये। उसके बाद एक्सरसाइज 6.4 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा। प्रमेय 6.7 देख लीजिएगा और 6.8 ये दोनों प्रमेय देख लीजिएगा, इसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा। यानी इस तरह से जो 1 नंबर का क्वेश्चन है टोटल आपके पास 40 आएंगे और 1 नंबर का आएंगे, यानी 40 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं 1 नंबर का। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे इसके बाद आइए हम लोग देखेंगे अब 1 नंबर के बाद 5 अंक स्तरीय प्रश्न जो हैं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं इसको देखेंगे। यानी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 3 क्वेश्चन बनाना है, और जिसमें कि 1 क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर का, यानी 15 नंबर यहाँ से मिलेंगे। तो देखिए कौन देखना है। एक्सरसाइज 9.1 से देख लीजिएगा कौन कौन क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 7 देखिएगा, 8 देखिएगा, 9 देखिएगा, 10 देखिएगा, 12, 13, देख लेना है। इतना क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कौन कौन? एक्सरसाइज 9.1 से 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13 इतना क्वेश्चन देख लेना है। ठीक बच्चों, इसके बाद इससे 1 क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। एक्सरसाइज 14.1 से देखिए, इसमें है देखिए माध्य माध्यिका बहुलक। 14.1, 14.2 और 14.3 से ये तीनों एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 1 14.1 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 देखिएगा, लेकिन विशेष रूप से 3 और 5 को देख लीजिएगा, ये थोड़ा अलग टाइप के हैं, इसको देख लेना है। इसके बाद एक्सरसाइज 14.2 से देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये तीनों देख लीजिएगा, ये बहुलक का है, मोड का है, इसको निकाल लेना होगा। कोई एक आगे क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग। एक्सरसाइज 14.3 से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखना है, लेकिन विशेष रूप से 2, 3 और 4 को देखिएगा, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं, इसलिए इसे विशेष रूप से देखने के लिए बात कही जा रही है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए कि 9 एक्सरसाइज से और 14 से, यानी यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे 5 आते हैं, लेकिन हम लोग को 3 ही अटैम्प्ट करना है, इसलिए 3 अगर पढ़ लेंगे 3 बना लेंगे और सफिशिएंट रहेगा इतना आप लोग के लिए। और साथ ही साथ जो माध्य माध्यिका बहुलक का जो फार्मूला है उसको डीपली अध्ययन आप लोग कर लेंगे। ठीक है,
मीन मोड मीडियन का जो फार्मूला है उसको डीपली अध्ययन करेंगे, इसलिए कि जब तक कि फार्मूला याद नहीं रहेगा क्वेश्चन आप लोग नहीं बना पाएंगे, इसलिए फार्मूला याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग चलेंगे 2 अंक स्तरीय प्रश्न। 2 अंक का जो प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, टोटल 5 अटैम्प्ट करना होता है और 2-2 नंबर का होते हैं, यानी 10 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन 7 आते हैं लेकिन 5 का ही बनाना पड़ता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ से आएगा क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7 से देखिए, दूरी सूत्र को याद रखिएगा। दूरी सूत्र को याद हम लोग को रखना है। दूरी सूत्र से क्वेश्चन बन सकता है या अप्लाई करेंगे डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन में। तो एक्सरसाइज 7.1 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, 3 देख लीजिएगा, 7 देख लीजिएगा, 8 देख लीजिएगा, 9 और 10। एक्सरसाइज 7.1 से इतने क्वेश्चन को देख लीजिएगा। फिर देखिएगा एक्सरसाइज 8.1 से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिएगा, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को और 7 को। इतना क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 8.3 से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6। एक्सरसाइज 8.3 से देखिए, जो टिक लगाया गया है इतने क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे ज़रूर। इसके बाद एक्सरसाइज 15.1 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा, 5 देख लीजिएगा, 6 देख लीजिएगा और 7 देख लीजिएगा। इतना ज़रूरी देखना होगा। इसके बाद एक्सरसाइज 14 से देखिए, माध्य, माध्यिका तथा बहुलक, मीन, मोड और मीडियन जो है अकॉर्डिंग टू 9th क्लास, यानी 9th क्लास में हम लोग जो मीन मीडियन मोड पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग को बनाने की आवश्यकता है। परीक्षा में वहीं से क्वेश्चन 2 नंबर का पूछ सकता है। ऐसे डायरेक्टली जो 10th क्लास का है इसमें थोड़ा 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उस टाइप के बनाने के लिए बोलता है, पर आप लोग के जो 2 नंबर का क्वेश्चन आएंगे तो आपके 9th क्लास के रूल के अकॉर्डिंग ही बनाना होगा, तो उसे भी थोड़ा हम लोग ध्यान में रखेंगे। ऐसे अगला वीडियो में इसका हल भी हम बताएंगे, परंतु अभी केवल देख लीजिए कौन कौन पढ़ना है। अगर आप पहले से पढ़ चुके होंगे तो इसको रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद आता है 3 अंक स्तरीय, यानी 3-3 अंक का जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके टोटल होते हैं 7, पर 5 का अटैम्प्ट करना रहता है। 3 मार्क्स लेकर आते हैं, यानी 15 मार्क्स यहाँ से आपको मिल जाते हैं। तो आइए कौन कौन एक्सरसाइज, कौन कौन क्वेश्चन को देखा जाएगा। एक्सरसाइज 7.2 से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा, 5 देख लीजिएगा, 6, 7, 8, 9 और 10। इतना क्वेश्चन जरूर देखेंगे आप लोग, यानी इतना अगर बनाएंगे तो इसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल रहेगी। विभाजन सूत्र को ठीक से याद रखेंगे। विभाजन जो सूत्र होता है, डिवीजन फार्मूला, इसको हम लोग याद रखेंगे। फार्मूला अहम इसमें होती है। तो आगे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.3 से क्या क्या बनाएंगे भाई। इससे देखिए ट्रायंगल से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता है, फाइंड करना होता है एरिया इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसमें देख लेंगे। इसे अगर अच्छी तरह से अगर दोनों को बना लिया जाए तो शायद एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। तो 7.3 को देख लीजिएगा आप लोग ठीक ठाक से। एक्सरसाइज 8.2 में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है फ्रॉम 1 to 5, यानी 1 से 5 तक जितना भी क्वेश्चन है इसमें सबको बना लेंगे हम लोग। फिर एक्सरसाइज 11.1 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 to 7, यानी 1 से 7 तक जो है समरूप त्रिभुज की रचना करने वाला है, इसको देख लीजिएगा। फिर उसी तरह से 11.2 में भी है, वृत्त से संबंधित रचना है, इसको भी देख लीजिएगा। ये भी 1 से लेकर 7 तक। इसके बाद एक्सरसाइज 15.1 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 19, यानी इतना क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। तो ये जो आपके रहेंगे एग्ज़ाम में 3 मार्क्स लेकर आएंगे और यहाँ से 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो इस तरह से हम लोग आज देखें एक्सरसाइज वाइज करके कि कौन कौन क्वेश्चन बनाना होगा, कितने अंक का आएंगे। ठीक है बच्चों, अपने अध्ययन को कंटिन्यू बनाए रखिएगा और हम लोग तुरंत मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।